ये है अवाम एक्सप्रेस, आपकी आवाज। कुछ चीजें हर मौसम में साथ देती हैं। देसी जड़ी बूटियों से तैयार सदर का शरबत इक्सीर सवाल, सर्दी खांसी और नजले का बेहतरीन इलाज। सदर का शरबत इक्सीर सवाल। अस्सलामुअलैकुम। अवाम एक्सप्रेस से दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं अमीर अहमद आज़मी। आज शुरुआत करेंगे नेशनल अहम खबर से, जो ज़रई क़वानीन से मुतल्लिक है, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने का इशारा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत और किसानों के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त न होने पर तशवीश का इजहार करते हुए मरकज़ी हुकूमत से दरियाफ्त किया है कि तीनों क़वानीन पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई जाए। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रमा सुब्रमण्यम पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने समाअत के दौरान रिमार्क्स देते हुए कहा कि क्यों न तीनों क़वानीन पर उस वक्त तक रोक लगाई जाए जब तक अदालत के ज़रिए तश्कील कमेटी इस पर गौर न कर ले और अपनी रिपोर्ट न सौंप दे। हालांकि अटार्नी जनरल के वेणुगोपाल ने क़वानीन को रोकने की अदालत को मशवरे की सख्त मुखालफत की। जस्टिस बोबडे ने दरियाफ्त किया कि आप हमें बताएं कि क्या आप किसानों के क़वानीन पर पाबंदी आयद करते हैं या हम लगाएं। इन क़वानीन को मुलतवी कीजिए, इसमें क्या मसला है। हम उसे आसानी से रोकने के हक़ में नहीं हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि इस वक्त इस कानून को नफाज न किया जाए। अदालत ने कहा कि कुछ किसानों ने खुदकुशी की है। बूढ़े, मर्द और ख़वातीन इस तहरीक का हिस्सा बन रहे हैं। आखिर हो क्या रहा है। आज तक एक भी दरख्वास्त दायर नहीं की गई है जिसमें कहा गया हो कि ज़रई क़वानीन अच्छे हैं। चीफ जस्टिस ने मरकज़ी हुकूमत और किसानों के दरमियान मुज़ाकरात पर किसी पेशरफ्त न होने पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि किसान तंजीमों और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के 8 दौर हो चुके हैं, लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी, जबकि अगली मीटिंग 15 जनवरी को तय है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज मुल्क के नौजवानों से अपील की है कि वो एक नए हिंदुस्तान की तश्कील में लगन के साथ ताउन करें और मुल्क सबसे पहले को अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाएं। मिस्टर बिरला ने ये बात यहाँ पार्लियामेंट हाउस के सेंटर हॉल में वजारत खेल और नौजवानों के अमूर के ज़ेर एहतमाम नेशनल यूथ पार्लियामेंट के इफ्तिताह के बाद तकरीब से खताब करते हुए कही। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बराए खेल और नौजवानों के अमूर किरण रिजिजू भी मौजूद थे। कौमी यूथ पार्लियामेंट स्वामी विवेकानंद की सालगिरह के मुनासिबत से ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। ये 11 और 12 जनवरी तक चलेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मंगल को इख्तितामी तकरीब से खताब करेंगे। बाद में नौजवानों के साथ एक ग्रुप फ़ोटो भी लिया जाएगा और उनके साथ गैर रस्मी गुफ्तगू भी करेंगे। नौजवानों के मौजूदा पार्लियामेंट हाउस की अहमियत के बारे में जानकारी देते हुए मिस्टर बिरला ने बताया कि हमारे मुल्क ने पार्लियामेंट हाउस की तारीखी सेंट्रल हॉल में 14-15 अगस्त 1947 की आधी रात को बरतानवी राज से आज़ादी हासिल की। इस इमारत में ऐसे बहुत से तारीखी वाक़यात देखने में आए हैं। इस मरकज़ी ऐवान में आज़ादी के बाद हिंदुस्तान के आइन साज़ों ने हिंदुस्तान का आइन बनाया, जो आज भी हमारी रहनुमाई कर रहा है। मुल्क के 8 रियासतों में, जिनमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और केरला में बर्ड फ्लू के फैलने की तस्दीक हो गई है। रियासत हरियाणा के पंचकुला के 2 पोल्ट्री फार्मों, मध्य प्रदेश के शिवपुरी, राजगढ़ और दिशा अजला में मुहाजिर परिंदों, उत्तर प्रदेश में कानपुर नामियाती पार्क, राजस्थान के प्रतापगढ़ और दौसा अजला में बर्ड फ्लू फैलने के मामलों की तस्दीक हो गई है। छत्तीसगढ़ के ज़िला बालूद में पोल्ट्री और परिंदों को मारने की इत्तलात मौसूल हुई है। रियासत में हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं और नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। दिल्ली के संजय झील में पहले बत्तखों को मारने की इत्तला मिली थी। नमूने जांच के लिए जालंधर भेजे गए थे। पार्कों और झील में मुर्दा पाए जाने वाले कौवों और बत्तखों की जांच में बर्ड फ्लू की तस्दीक हुई है। दिल्ली में बर्ड फ्लू की तस्दीक होने के बाद केजरीवाल हुकूमत ने दारुल हुकूमत के बाहर से प्रोसेस शुदा और पैकेट चिकन पर एहतियाती इक़दामात के तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। इससे कबल दिल्ली हुकूमत ने 9 जनवरी को दारुल हुकूमत में बर्ड फ्लू के खौफ से मशरकी दिल्ली के मुर्गा मंडी को 10 दिनों के लिए बंद कर दिया था और दारुल हुकूमत में ज़िंदा परिंदों की दरामद पर पाबंदी आयद कर दी थी।
डिप्टी वजीर आला मनीष सिसोदिया ने पीर को मीडिया को बताया कि संजय झील से जांच के लिए गए नमूनों में बर्ड फ्लू की तस्दीक हो गई है। उन्होंने बताया कि जिस इलाके से ये नमूने लिए गए थे उस इलाके को सैनिटाइज कर दिया गया है। कुछ नमूने की मज़ीद तफ्तीश के लिए भेजे गए हैं जिनकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। मिस्टर सिसोदिया ने बताया कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत बर्ड फ्लू के मज़ीद फैलाव को रोकने के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि जो लोग चिकन और अंडा खाते हैं उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो मुकम्मल तौर पर पका हुआ उबला हुआ अंडा खाते हैं तो फिर इन्फेक्शन नहीं होगा। मुल्क में तवील वक्फे के बाद कोरोना इन्फेक्शन की वजह से अमवात की तादाद 200 से कम हुई है। पिछले 4 दिन से नए मामले 20,000 से कम हैं और शिफा याबी की शरह में इजाफा और फ़ाल मामलात की कमी का सिलसिला जारी है। मरकज़ी वज़ारत सेहत की जानिब से आज जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 161 मुताशरा अफराद की मौत हुई है, जिसके साथ अब तक 1,51,160 अफराद अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। अलमी खबर में शामिल है सऊदी अरब की वज़ारत सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जो उन्होंने तमाम शहरियों पर जोर दिया है कि खिलाफ जिस्मानी कुव्वत मुदाफ़ात पैदा करने के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाएं। वज़ारत सेहत के तर्जुमान मोहम्मद अल अब्दाल आली ने इतवार के रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि तमाम शहरियों पर जोर देते हुए हैं कि वो कोविड वैक्सीन लगवाएं ताकि पूरे मुल्क के एक एक फ़र्द में इस वबा के ख़िलाफ़ कुव्वत मुदाफ़ात पैदा हो सके। उन्होंने बताया कि अब तक ममलिकत में 1,78,337 अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। उनका कहना था कि हम वबा के ख़िलाफ़ मज़ाहमत करने वाले बेहतरीन ममालिक में शामिल होना चाहते हैं। मुत्तहदा अरब इमारात की वज़ारत सेहत व तहफ़्फ़ुज़ की जानिब से मुल्क की निस्फ़ आबादी को कोविड-19 की वैक्सीन लगाने की मनसूबा बंदी के तहत गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 66,219 अफराद को ये वैक्सीन लगा दी गई है। वज़ारत सेहत के मुताबिक अब तक कुल 10,86,568 अफराद को ये वैक्सीन दी जा चुकी है। वज़ारत सेहत और सेहत हुक्काम ने लोगों को ये वैक्सीन लगाने की हौसला अफजाई देने के लिए मुल्क गिर मुहिम शुरू कर रखी है। इसमें बिलखुसूस बुज़ुर्ग अफराद और पहले से संगीन अमराज में लाहक अफराद को ये वैक्सीन जल्द लगवाने के लिए कहा जा रहा है। और इसी के साथ अमीर अहमद आज़मी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।